नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक झा है और मैं रॉक पायरेट्स हूँ। और जैसे कि हमारे सेकंड ट्यूटोरियल्स है जिसमें हम बात करेंगे वेरिएबल्स। अरे क्या है वेरिएबल्स, क्या है उसके टाइप्स, क्या है वो कैसे डिफाइन होते हैं, गोलैंग्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस, प्लस कैसे पेज बनाते हैं और उस पेज को कैसे रन करते हैं। सारा कुछ इस ट्यूटोरियल्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा बहुत ही अच्छे से क्लियरली। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ पेज बनाने से। यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में मैंने ओपन किया है, यहाँ पे प्लस करके बटन रहता है। अब अपने वेबसाइट में कोई भी फ़ोल्डर में जाते हैं, जैसे कि मैं डेस्कटॉप में एक फ़ोल्डर बनाया हूँ टेस्ट वन के अंदर गया हूँ और ओपन किया हूँ। यहाँ पे एक पेज बनाया हूँ मैंने। जैसे कि हम वेरिएबल्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल डॉट को करके एक पेज बनाया हूँ। इस पेज में सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये गोलैंग कैसे रन होता है, कैसे वर्क होता है। गोलैंग जो है नॉर्मली इसका एक मेन मेथड होता है जो उस फंक्शन को सबसे पहले रन करता है, इस कोड को, हमारा जो कोड है। तो उसमें क्या होता है एग्जैक्टली, जैसे हमारा HTML पेज या फिर कोई अदर लैंग्वेज होता है जिसमें पेज होता है, उसमें इंडेक्स पेज सुने होंगे आपने ना, वो सबसे पहले कॉल होता है इंडेक्स पेज। और हमारे गोलैंग में मेन मेथड जो है वो कॉल होता है मेन मेथड। बट उसे मालूम कैसे पड़ेगा कि मेन मेथड कहाँ पे है, तो वो हमारे पैकेज में होता है। पैकेज करके हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि ये जो मेन मेथड है हमारा मेन पैकेज से मेन मेथड है। और वो एक पूरे प्रोजेक्ट्स में सिर्फ एक ही मेन मेथड होता है। जैसे पूरे प्रोजेक्ट में एक इंडेक्स पेज होता है, वैसे एक मेन मेथड होता है। और जो भी मेथड हम लोग डिफ़ाइन करते हैं गोलैंग में, उसके लिए हमें फंक्स करके कीवर्ड होता है, वो मेथड डिफ़ाइन करने से पहले हम यूज़ करते हैं। जैसे अभी मुझे मेन मेथड है तो मैं उसे ऐसे डिफ़ाइन करूँगा। अगर मुझे कोई और फंक्शन डिफ़ाइन करना है, जैसे फंक्शन कैलकुलेट करना है, तो मैं वापस लिखूँगा FUNCN कैलकुलेट। तो ये हमारा फंक्शन डिफ़ाइन करने का तरीका है। बट अभी हम सिर्फ मेन मेथड यूज़ करेंगे, ओके, क्योंकि हमें सिर्फ अभी उसी की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ हमें आउटपुट में प्रिंट करना है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं FMT.print L। प्रिंट एल के अंदर हम कुछ भी अगर लिखते हैं वो हमारा आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। ये मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। आप सोच रहे होंगे ये कैसे आ गया। ये ऑटोमेटिकली आ जाता है जब आप FMT.print L लिखते हैं, ओके। तो अभी फ़िलहाल जो है हम एंड इसके लिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट कैसे हो गया, उसके लिए आपको यहाँ पे एक्सटेंशन में जाना है और यहाँ पे आपको गो करके टाइप करना है। जैसे आप गो टाइप करोगे यहाँ पे ये आ जाएगा। यहाँ से आपको, मेरा भी इंस्टॉल है, आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। जैसे आप इंस्टॉल कर लोगे, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करोगे वो ऑटोमेटिकली उसे इंपोर्ट कर देगा। ये इसका अच्छा फंक्शनैलिटी है, तो आप इसे ज़रूर आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो FMT.print L, अभी मैं इसे इस पेज को, ये तो मेरा पेज का स्ट्रक्चर है कि मुझे हर एक पेज में जैसे भी मैं पेज बनाऊँगा, कुछ भी रन करना है तो पैकेज मेन, फिर फंक्शन डिफ़ाइन करूँगा और उसके अंदर जो भी आउटपुट चाहिए मुझे प्रिंट करना है तो मैं ऐसे डिफ़ाइन करूँगा। अभी ये तो हो गया। अभी मैं इसे रन कैसे करूँगा, मैंने कोड तो कर दिया हूँ बट रन कैसे करूँगा, तो अभी मुझे ध्यान से देखना है। इस पेज का जो रन कमांड है, हमें ये जो यूज़ कर रहे हो क्या है, गो प्रोग्रामिंग। तो इसके लिए लिखेंगे गो, रन करना है तो रन, और इस पेज का नाम वेरिएबल डॉट गो। तो इस पेज का नाम जो है वेरिएबल डॉट गो। ये रन करेंगे तो देखिए हमारा जो आउटपुट है वो हेलो में प्रिंट हो गया, ओके। अभी ये तो हो गया अभी, बट हम लोग इसमें बात करने वाले हैं वेलकम टू वेरिएबल्स सेशन है हमारा, तो इसलिए वेरिएबल सेशन मैंने डिफ़ाइन किया। अभी सबसे पहला सवाल है वेरिएबल्स होता क्या है, डिफ़ाइन कैसे करते हैं, कैसे यूज़ होता है। तो सबसे पहली बात मैं बताऊंगा वेरिएबल्स के टाइप्स क्या होते हैं। आपको पता होगा अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग्स करते हैं तो वेरिएबल्स नॉर्मली 2 टाइप्स के आपने सुने होंगे, बट गो में 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वेरिएबल जो होता है वो होता है लोकल वेरिएबल्स। सेकेंड टाइप जो होता है वो होता है ग्लोबल वेरिएबल्स। और थर्ड टाइप जो होता है वो होता है गो में, सिर्फ गो में होता है पैकेज वेरिएबल।
अभी पैकेज वेरिएबल क्या है, कैसे है, मैं वो सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लोकल वेरिएबल जैसे कि आपने सुना होगा, सिर्फ विद इन फंक्शन में डिक्लेयर होता है और यूज़ भी होता है, कॉल भी होता है, और नॉर्मली वो उसका स्टार्टिंग जो है वो स्मॉलर केस से रहता है, जैसे नम या फिर काउंट नंबर, ये इस तरह से लोकल वेरिएबल होता है उसका नाम। ऐसे डिफ़ाइन करते मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, डिफ़ाइन कैसे करते मैं वो आगे बताऊँगा आपको, बट आप समझिए ये आपका लोकल वेरिएबल है। ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? ग्लोबल वेरिएबल कभी भी फंक्शन के अंदर डिफ़ाइन नहीं होता है, वो फंक्शन के ऊपर डिफ़ाइन होता है टॉप पे। ओके, वो बट हम लोग उसे फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है काउंट नंबर, ये हम कैसे होता है ग्लोबल वेरिएबल? गोलैंग में उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, जितने भी वर्ड हैं उसके फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है। फॉर एग्जांपल एंड पैकेज बट ये ग्लोबल वेरिएबल जो होता है वो फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, अदर फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसी पेज के अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड पैकेज वेरिएबल्स क्या होता है? पैकेज भी फंक्शन के अंदर, फंक्शन के ऊपर, अदर फंक्शन में, बट अदर पेजेस में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं। तो ये है पैकेज वेरिएबल्स। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ ये डिफ़ाइन कैसे होता है। ये देखिए, यहाँ पे मैं सबसे पहले लोकल वेरिएबल आपको बताता हूँ। लोकल वेरिएबल जो है यहाँ पे वेरिएबल नेम, फिर उसका टाइप और फिर इक्वल टू, या अगर आपके पास वैल्यू नहीं देना है, सिर्फ आप डिक्लेयर करना चाहते हैं तो ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। गोलैंग में सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स है, अगर आप कोई भी वेरिएबल्स डिफ़ाइन करते हो तो आपको यूज़ ही करना है। अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो आपको एरर देगा, जैसे कि यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उस वेरिएबल को यूज़ कर लिया हूँ, ये हमारा लोकल वेरिएबल्स है। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू देना है तो मैं वो भी दे सकता हूँ। यहाँ पे मेरा वैल्यू इसको 5 दिया, मैं अगर प्रिंट करता हूँ इसे तो ये देखिए, ये मेरा 5 आ गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, अगर मैं इसे रन करता हूँ तो ये देखिए 5। अभी मेरा सेकेंड है, मुझे ग्लोबल वेरिएबल्स चाहिए। तो ग्लोबल वेरिएबल्स मैं कैसे डिफ़ाइन कर सकता हूँ? जैसे कि मैंने आपको बताया, सेम वेरिएबल नेम, सिंटैक्स सेम है डिफ़ाइन का, और यहाँ पे मैं 10 ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ ग्लोबल वेरिएबल्स। ओके, सॉरी, यहाँ पे जो है इक्वल टू आएगा, इट्स माय मिस्टेक। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, सेम नाम से भी हम लोग कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए ग्लोबल वेरिएबल्स मैंने ऊपर यूज़ किया हूँ, उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, इससे प्लस प्लस भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 आ गया। तो ग्लोबल वेरिएबल्स जो है वो ऊपर यूज़ होता है और विद इन फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर मैं ये वेरिएबल यहाँ पे डिफ़ाइन हुआ है नीचे अगर यूज़ करता हूँ, कुछ करता हूँ, तो मुझे एरर दे देगा, क्योंकि वो सिर्फ विद इन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पैकेज वेरिएबल्स मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन कर दूँगा। पैकेज वेरिएबल्स जो है वो, या फिर दूसरे सेशन में जहाँ पे मैं पैकेज का बनाऊँगा उसमें एक्सप्लेन कर दूँगा कैसे यूज़ करते हैं। पैकेज वेरिएबल्स आप सिंपली ऐसा डिफ़ाइन करके रखिए, पैकेज वेरिएबल्स जो है वो मेरे साथ कैमल केसेस में होता है। ठीक है, तो पैकेज वेरिएबल जो है वो मैं इसे 15 दे देता हूँ, बट वो फंक्शन के अंदर भी, जैसे मैंने बताया आपके, फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, आउटसाइड भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ये था हमारे वेरिएबल्स के टाइप्स। 3 टाइप्स के हमारे वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स अरे ही वेरिएबल्स में ही आते हैं। तो अभी ये हटाते हैं।
से और एक नया फ्रेश से स्टार्ट करते हैं कि वेरिएबल्स कैसे डिफाइन होते हैं। वेरिएबल्स डिफाइन करने के दो वे हैं। ओके, तो पहला वे जो है हम बताते हैं, एक तो वैर, जैसे कि मैंने बताया हूँ, इंक्रीमेंट नंबर। ओके, इंक्रीमेंट नंबर, इसका टाइप क्या है, फिर इक्वल टू क्या है 10। ओके, और फिर इंक्रीमेंट प्लस प्लस, फिर fmt डॉट प्रिंट एल और इंक्रीमेंट नंबर। अभी मैं रन करूँगा तो आप देख पा रहे हैं 11 आ रहा है। तो ये वेरिएबल डिफाइन करने के पहला वे है। सेकेंड वे जो है मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और सेकेंड वे मैं आपको बताता हूँ। सेकेंड वे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और वो सिंपल वे में है। उसमें आपको ना वैर यूज़ करना पड़ता है और ना ही आपको टाइप, उसमें सीधा आपको सेमी कोलन इक्वल टू आप यूज़ करेंगे तो वो डिफाइन कर लेता है। देखिए 11। ओके, तो ये था और इसमें आप इसमें टाइप की भी कोई ज़रूरत नहीं आती है। आप स्ट्रिंग दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो सारे। सॉरी, यहाँ पे इंक्रीमेंट नंबर लिया है, वो ये हटाना होगा हमें, ठीक है, क्योंकि वो इंक्रीमेंट नंबर सिर्फ इंटीजर के लिए वर्क होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें भी वर्क हुआ है, स्ट्रिंग में भी। अगर मुझे इसका टाइप देखना हो तो एक चीज़ और है, यहाँ पे f करके यूज़ और करते हैं, ln हटा देना है आपको, और यहाँ पे परसेंटेज टी अगर यूज़ करेंगे तो उसका टाइप जो है वो प्रिंट करके दे देगा। जैसे ये देखिए स्ट्रिंग है, यहाँ पे मैं यहाँ पे जो है ये वैल्यू हटा दिया हूँ। देखिए ये वेरिएबल्स इंट है, ये इंट है, इंट। यहाँ पे प्रिंट ऐप में ब्रेक नहीं होता है तो इसलिए एक इशू है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है इसको स्पेस जाने देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू देखिए इंट है और इसका वैल्यू 10 है। तो ये इसमें आपको टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, वो जो टाइप है वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। ओके, एंड इसमें ये जो वे है इसमें आपको टाइप डिफाइन करना पड़ता है। जैसे कि अभी मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग चाहिए, जैसे मैं इसे ऐसा यूज़ करूँगा, ठीक है, तो ये मुझे एरर दे रहा है, ठीक है, और ये रन करने पे भी मुझे वो एरर देगा, कैन नॉट यूज़, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर जब तक स्ट्रिंग डिफाइन नहीं करूँगा तब तक वो नहीं देगा। ठीक है, तो ये चीज़ था। मोस्टली मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप ये वाला यूज़ कीजिए वेरिएबल डिफाइन करने के लिए। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं, अभी हम जाते हैं अरे। ये तो वेरिएबल हुआ, स्ट्रिंग हुआ, सेम बूलियन के लिए भी है। आप चाहिए तो यहाँ पे मैं ट्रू, ये देखिए ट्रू बूलियन, जो भी चीज़ चाहिए आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे 90.08 यहाँ पे अगर आप डिफ़ाइन करते हो तो ये फ्लोट ले लेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है, आपको मिल जाएगा, इसमें ऑटोमेटिकली ले लेता हो, बट यहाँ पे आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। जैसे स्ट्रिंग है तो बूल के लिए मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर दूँगा ट्रू, ठीक है, और ये कमेंट कर देता हूँ, देखिए बूल। तो ये दोनों वे है, आपको इसमें कुछ भी डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, मोस्टली यही यूज़ करते हैं। सम केसेस में आपको ऐसे भी यूज़ करना पड़ेगा जब रिस्ट्रिक्टेड होता है। अभी अरे में आते हैं, अरे में भी सेम दो वे है डिफ़ाइन करने के लिए। ओके, अरे के लिए भी दो वे है। पहला वे जो है सेम वैर अरे नेम, ओके, उससे अरे नेम से पहले यहाँ पे हम लोग देते हैं उसका टाइप, ओके। नहीं तो सेम वे हम दूसरा वे यूज़ करते हैं, जैसे अरे नेम, ओके, कोलन इक्वल टू, यहाँ पे हमें देना पड़ता है उसका लेंथ, यस, इसका लेंथ आपको डिफाइन करना पड़ता है। आप बोलोगे कि अरे का लेंथ मीन्स, जैसे ये अरे है, इसमें मैंने वैल्यू दिया है, ठीक है, मैंने यहाँ पे वैल्यू कितना दिया हूँ 1 2 3 4, बट यहाँ पे लेंथ कितना है 3, तो ये मुझे एरर देगा।
ठीक है, मैं यहाँ पे 7 हटा दूँगा। तो अगर अभी मैं चेक कर रहा हूँ तो देखिए 1 2 5 इंटीजर में ले रहा हूँ, ये हटा देते हैं, इसका भी यूज़ नहीं है। ये हमें पता है कि अरे है, इंटीजर है अरे में। ठीक है, अभी मैं इसको 7 लेता हूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, मुझे एरर देगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने लेंथ डिफाइन किया है। ओके, बट सम केसेस में हमें क्या होता है कि लेंथ जो है कितना भी हो सकता है, हमें पता नहीं, तो उस केसेस में यहाँ पे हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए इसका एक और रूल है, अगर आप 3 डॉट यहाँ पे यूज़ करते हो तो कितना भी वैल्यू आप डाल दो वो ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। देखिए यहाँ पे मैं कितना भी वैल्यू डालूँ, कितना भी डालूँ, कुछ भी वैल्यू डालूँ, वो यहाँ पे वो एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, तो ये फर्स्ट वे था अरे डिफाइन करने का। सेकेंड वे भी है, अब मैं प्रेफर करूँगा यूज़ ना करो आप लोग, बट मैं आपको बता के रख देता हूँ। ओके, यहाँ पे ठीक है, ये है अरे डिफाइन करेगा वे। इसमें क्या होगा, यहाँ पे जैसे कि हम डिफाइन करते हैं इन और यहाँ पे 2, यहाँ पे ये देखिए सेम, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। अगर अभी चेक करेंगे आप तो ये देखिए 1 2 5, ठीक है, बट यहाँ पे भी सेम, दोनों का लेंथ जो है यहाँ पे सेम होना चाहिए। अगर मैं 5 देता हूँ तो यहाँ पे एरर आएगा, या फिर मैं यहाँ पे 3 रख के यहाँ 5 देता हूँ तो यहाँ पे फिर से एरर आएगा। इसलिए मुझे दोनों सेम रखना होगा, या फिर जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया हूँ ट्रिपल डॉट जो है आगे बहुत यूज़फुल है, तो इसे ध्यान से आप याद करके रखिएगा। जब भी आपको लेंथ ना हो, ये मोस्टली आपको यूज़ होगा ही, तो ट्रिपल डॉट ऐसे यूज़ होता है। यहाँ पे एरर आ रहा है, ओके, तो उसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे उसे डिफ़ाइन कर सकते हो, सिर्फ वेर अरे नेम ट्रिपल डॉट इन 1 2 3 4 5। थैंक यू। तो धन्यवाद। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारा 3rd वीडियो होगा जिसमें आपको नेक्स्ट स्टेप सिखाया जाएगा, तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए, आपको इससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर से यूज़ होगा। जब हम लोग यूज़ करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बहुत अच्छे से क्लियर होता रहेगा। धन्यवाद आपका।